ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 69वां अध्याय के अंतर्गत देवर्षि नारद का भगवान की गृहचर्या देखना का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी की महल में गए। उस महल में भी नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप्त काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य दीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए और क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं। कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं। कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं। कहीं हाथों में तलवार लेकर चलाने के पैतरे बदल रहे हैं। कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कहीं भगवान श्री कृष्ण पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ
किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं, तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराण का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धर्म वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं बलराम जी के साथ बैठक कर कहीं बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पति और पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।